चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स वाला हिंदी मीडियम का सेशन है ये। स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह 50 से 60 नए क्वेश्चंस आपके सामने आज भी आएंगे। आपको वीडियो एंड तक देखने का फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस पक्का आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले टैब्लो अवार्ड्स हम पढ़ेंगे, मतलब झांकियों के बारे में। अब आप कहेंगे ये क्या पढ़ा रही हो, पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आईसीसी अवार्ड्स हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेज हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रैंक्स पे अपॉइंटमेंट हुआ है वो हम पढ़ते हैं। इसके अलावा आरबीआई के बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू, मतलब वो जो रेट्स आते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। बैंकिंग में आने वाली इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसी बार हो जाता है कि इंपॉर्टेंट बुक्स किसी तरह से न्यूज़ में आ जाती हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऑन द होल पढ़ने वाले हैं हम। आपको वीडियो एंड तक देखने पर फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा नाम सोनिया है, मैं विद्या गुरु से आपको ये सेशन डिलीवर कर रही हूँ। अगर आपने सेशन देखना है पूरा, आपको बेनिफिट होगा। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, जो कि आप नहीं ही करते हो, अगर आप कर दोगे आपको बेनिफिट होगा और उनको भी बेनिफिट हो जाएगा उससे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं बेल आइकॉन दबाने से जब भी हम नया वीडियो डालते हैं। लाइक का बटन मत भूलिएगा दबाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और वीडियोस लाती रहूंगी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से देख लो। हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आप नोट्स नहीं बनाते हो तो बहुत गलत करते हो, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ट्राई टू राइट डाउन, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे लिखिए। हेडिंग देखिए, हेडिंग है इंडिया इन फोकस। पहला ही क्वेश्चन कितना एग्जाम में आने वाला है, सब कुछ छोड़िए और सोचिए। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है, ये क्या है वो आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं जो पढ़ाना चाह रही हूं। हम कह रहे हैं कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है एक, जिसका 46वें नंबर का सेशन जो है वो न्यू दिल्ली होस्ट कर रहा है। मैं क्या कहना चाह रही हूं जरा इसे सुनिए। ये ऐसा पहली बार हो रहा है, तो आप ये समझ पा रहे हैं जो पहली बार होता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो वर्ल्ड वाली बात हो गई, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हमने इसे बुलाया, तो हम कह रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जिसे अब मैं आगे WHC करके शॉर्ट में बुलाऊंगी टाइम बचाने के लिए। इंडिया टू बी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी चेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहली बार चेयर कर रहा है इंडिया, इसे चीयर नहीं बोल रही हूँ, चेयर कर रही हूँ, हेड करने वाला चेयर बोल रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम इंडिया इसे चेयर कर रहा है, ये याद रखिए। दूसरी बात, न्यू दिल्ली इसे होस्ट कर रहा है, ये बात याद रखनी है। एक बार और जल्दी से देखते हैं। हमने कहा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का होस्ट 2024 का न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया। इतनी ब्रीफ सी जो डिटेल है, जिसको आप अभी समझ रहे होगे कि ये लल्लू सी डिटेल है, विश्वास करिए ऐसा नहीं है। इसका 46वीं बार होना, इसका 46वें नंबर का होना भी एग्जाम में आ जाएगा, आप देख लेना। प्लीज पढ़ लो, साथ के साथ याद कर लो। रेपिटेशन भी जानबूझ के करती हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैंने क्या बोला है सुनो, पक जाओ, कोई बात नहीं। 46वें नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का जो सेशन है वो न्यू दिल्ली होस्ट कर रही है, ये आपको याद रखना है। और पहली बार इसे इंडिया चेयर कर रहा है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीट था, इसमें इंडिया किस तरह के अलायंस से बात आगे बढ़ा रहा है, किस तरह के अलायंस की बात इंडिया करते दिखा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया ने अनाउंस किया अलायंस और कहा ग्लोबल गुड अलायंस फॉर व्हाट, अलायंस किस चीज का, फॉर ग्लोबल गुड, सबके बारे में अच्छाई वाली बात, तो ग्लोबल गुड। जेंडर इक्विटी मतलब जेंडर पैरिटी, जेंडर के अंदर हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो जेंडर बायस नहीं, नो जेंडर बायस वाली बात, मतलब तो जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी वाली बात है, एंड इक्वालिटी, तो ऐसे लिखा जाता है ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी। ये इस मोटो के साथ, इस मोटिव के साथ अलायंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो डावोस वाला इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हो। जब भी मैं बोलती हूँ ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोई भी मीट जिसमें इंडिया
किसी पर्पस से किसी तरह का अलायंस कर रहा है, उस बात को बोल रहा है, तो बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो दोबारा सुनिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीट, इंडिया अनाउंसेस अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट में यूपीआई है, ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, आप ये जानते हैं, ये इंडिया का है, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी ना। थोड़ी देर बाद में आपको ये ध्यान में आएगा कि हम यूपीआई की बात एक बार और करने लगेंगे नेपाल के साथ। एक्चुअल में हम डिजिटल पेमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, इंडिया देता है। तो यूपीआई जो है, अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका में भी लॉन्च कर दिया गया है। समझ गए हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? क्वेश्चन धीरे बोल रही हूँ, एट द सेम टाइम तेज भी बोल रही हूँ, क्योंकि जब रेपिटेशन है तो तेज हो सकता है। दोबारा सुनिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये, यूपीआई जिसे आप कहते हैं। हर बार आप जाते हो फोन दिखा के फटाफट से यूपीआई कराते हो, तो हम उस यूपीआई की बात कर रहे हैं। तो यूपीआई को ऑन द होल हम बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। तो यूपीआई अब फ्रांस में, मॉरिशस में और श्रीलंका में भी लॉन्च कर दिया गया है। आपसे रीसेंट लॉन्च कंट्रीज जो हैं वो पूछी जाएंगी, पक्का याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इंडिया एम्स टू सेट अप भारत पाक। भारत पाक से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम उस भारत पाक के अंदर कुछ ऐसा करने वाले हैं। मतलब हम यूएई में, देखिए हम भारत पाक बोल रहे हैं, हम यूएई में बोल रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बोल रहे हैं। हम वहाँ पर कपड़े बेचेंगे, शोरूम खोलेंगे, कुछ भी करें वो हमारी मर्जी, टेक्सटाइल्स का काम करें हमारी मर्जी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ज़मीन है, ठीक है, जो दे दी गई मंदिर बनाने के लिए। तो यूएई में दो चीजें यहाँ पर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैं, ध्यान से सुनना। इंडिया एम्स टू सेट अप, तो इंडिया प्लान क्या कर रहा है? भारत पार्क बनाएगा। भारत पार्क जो है वो टेक्सटाइल गुड्स, शोरूम एंड वेयर हाउस के लिए यूएई में भारत पार्क बनाएगा। तो भारत पार्क क्या है आपको ये समझ में आ जाएगा, वेयर हाउस, टेक्सटाइल, शोरूम सब जोड़ लीजिए, लेकिन जगह यूएई याद रखिए। नीचे बाप्स जो है या फिर बैप्स जो है वो स्वामीनारायण एक संस्था है, ठीक है। तो ये जो बाप्स स्वामीनारायण संस्था है, इसने यूएई के अंदर पहला हिंदू टेम्पल जो है अबू धाबी में बनाया है, ठीक है। सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ, यूएई गवर्नमेंट अबू धाबी के अंदर जगह दिया गवर्नमेंट को, तो वहां पर पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है, पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है। किसने बनाया है, कौन है इसके पीछे, कौन काम कर रहा है? तो बाप्स जो है वो स्वामीनारायण एक संस्था है, उसने बनाया है। इनॉग्रेशन करते आपको दिख भी गए होंगे, ये अबू धाबी में बना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाहर है, पहला है, अबू धाबी में है, संस्था का नाम है, हिंदू टेम्पल है, तो याद रख लीजिए। एक बार रिवाइज तेजी से करते हैं। होस्ट 2024 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन 46वें नंबर का न्यू दिल्ली होस्ट करेगी। पहली बार इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का चेयर करते दिखेगा आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीट डावोस स्विट्जरलैंड। इंडिया अनाउंसेस अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी। यूपीआई लॉन्च किया फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका में। इंडिया ने भारत पाक टेक्सटाइल्स, इंडिया ने ग्लोबल गुड्स वेयर हाउस के लिए यूएई में भारत पार्क जो है वो बना रहा है। यूएई में फर्स्ट हिंदू टेम्पल बाप संस्था द्वारा जो अबू धाबी में बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइटल है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर देख करके रिलेट करने की कोशिश करिए, इससे शायद आप नाम थोड़ी देर के लिए ज्यादा याद रख पाएंगे, इसीलिए लगाया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये है अलेक्जेंडर स्टब के बारे में। तो आप कोई भी देश देख लीजिए, उनमें बनने वाले प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कवर करने की कोशिश करती हूँ अगर वो देश इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिनलैंड इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसके नए प्रेसिडेंट जो हैं, अगले राष्ट्रपति जो होंगे वो अलेक्जेंडर स्टब होंगे, इसीलिए नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिए। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। लेफ्टिनेंट या फिर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपॉइंटेड वाइस चीफ ऑफ आर्मी। तो आर्मी के वाइस चीफ जनरल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। दोबारा से, वाइस चीफ ऑफ आर्मी अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति।
वाइस आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। अनिल कुमार लाहौटी अपॉइंटेड ट्राई के चेयरमैन। तो ट्राई आप जानते हैं वो संस्था है, वो जो फ़ोन वाली आप जानते हैं जिससे आप कम्युनिकेशन वाला टेली कम्युनिकेशन वाली बात आप करते रहते हैं, तो ट्राई का मैसेज भी आपके पास हमेशा आता रहता होगा। तो वो ट्राई उसके चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल देबाब्रता पात्रा जो हैं, देबाब्रता पात्रा, इन्हें आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर दोबारा से अपॉइंट किया गया है। दोबारा सुनिए, माइकल देबाब्रता पात्रा आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर दोबारा से बन गए हैं। अब ये बात है शम्पाई सोरेन की। तो शम्पाई सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। आपने एक सोरेन जी को जाते देखा, दूसरे सोरेन को आते हुए देखा। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले ये शम्पाई सोरेन झारखंड के 12वें चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में एलेक्जेंडर स्टब से शुरू किया था। फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति होंगे ये। वाइस आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और लाहौटी अनिल कुमार लाहौटी ये चेयरमैन ट्राई के। माइकल देबाब्रता पात्रा जो हैं ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर दोबारा से बन गए हैं। 12वें सीएम झारखंड के शम्पाई सोरेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के अंदर हम सबसे पहले भारत रत्न की बात करेंगे। भारत रत्न आपने बहुत सारे सोर्सेज से पहले ही पढ़ लिया होगा और बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर डिस्प्यूट भी देख लिया होगा। तो अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर जो हैं, मतलब मेरे को ऐसा बोलना चाहिए, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर इनका नाम। इन्हें मरणोपरांत पोस्टुमसली लेट कर्पूरी ठाकुर जो है जननायक, ये प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, ये आप जानते हैं इन्हें। इसके अलावा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रहे लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें भी आप जानते हैं। एक्स प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जो एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए काम करते हुए। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही चीज़ थी क्योंकि पहले खाना ही मिलना सबसे इम्पॉर्टेंट था। एमएस स्वामीनाथन जी। ठीक है, दोबारा से भारत रत्न को एक बार और देखते हैं। थोड़ा तेजी से बोल दिया मैंने। बिहार के चीफ मिनिस्टर मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर। एक्स प्राइम मिनिस्टर मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रहे लाल कृष्ण आडवाणी। एक्स प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, ये भी मरणोपरांत है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन, ये तो बहुत ही पुरानी बात है, आप जानते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, ये सारे के सारे भारत रत्न अवॉर्डीज हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। अब आईसीसी वाले ये भी उतने इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लाइक कोई नहीं करता। प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। नहीं सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमसे पढ़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर्स आ रहे हैं, उन पर डायल करिए। प्लीज़ किसी एग्जीक्यूटिव से बात करके गाइड करेंगे वो आपको, तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो online.vidyaguru.in पे हम लाइव कोचिंग, वीडियो सेशन, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंचाते हैं। तो हम हर तरह की कोचिंग देते हैं। हम लोग क्लासरूम कोचिंग भी दिल्ली में देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह से हमसे पढ़ना तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, डायल कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो online.vidyaguru.in पे जाकर के भी आप कोर्स ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है आईसीसी अवार्ड्स के बारे में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे जैसे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर, T20 क्रिकेटर या विमेन क्रिकेटर। तो ये बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अगर आपने नाम सुना होगा ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप क्रिकेट देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट ही बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो मेंस क्रिकेटर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्हें आईसीसी अवार्ड में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट में टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के। टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के। तो ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी याद रखिए। मेंस क्रिकेटर पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा भी ऑस्ट्रेलिया के हैं टेस्ट क्रिकेटर। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ कोर्स विराट कोहली, ये आप जानते हैं।
तो ये सूर्य कुमार यादव भी इंडियन है, T20 क्रिकेटर। ये थे मेल्स, ये थे पुरुष। अभी आगे और पुरुष बचे हैं, एक बार और बढ़ा दूं। मेंस क्रिकेटर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के, ओडीआई क्रिकेटर विराट कोहली इंडिया के, T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव इंडिया के। अब आगे देखिए, नेक्स्ट में इमर्जिंग क्रिकेटर जो है रचिन रविंदर है, वुमेन्स क्रिकेटर नाटशिवर इंग्लैंड की, ओडीआई क्रिकेटर चौमारी अथपटू ये श्रीलंका की, ये भी महिला है। एक बार अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मैंने वुमेन्स जो लिखा है, ये यहाँ भी मैं वुमेन्स की बात कर रही हूँ ओडीआई क्रिकेटर में, तो इसका मतलब ये जो चौमारी अथपटू है ये भी श्रीलंका की महिला है। और ये जो 8वें में T20 क्रिकेटर मैं हेली मैथ्यूज की बात कर रही हूँ वेस्ट इंडीज वाली, तो ये भी वुमेन क्रिकेटर ही हैं। तो नीचे आते हैं छठे क्वेश्चन से, एक बार और बात करते हैं। इमर्जिंग क्रिकेटर मैंने आपको रचिन रविंदर बता दिए, उसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। छठे से नीचे 8वें तक, तो वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर नाटशिवर इंग्लैंड, फिर उसके बाद ओडीआई क्रिकेटर चौमारी अथपट्टू ये श्रीलंका की, T20 क्रिकेटर हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की। तो इन्हें याद रखिए, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम लगेगा, नाम सुना हुआ है तो याद रह जाएगा, नाम नहीं सुना है तो याद करने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। एक बार देखते हैं टैब्लो अवार्ड्स। अच्छा ये सोचिए ना, रिपब्लिक डे परेड होती है, टैब्लो अवार्ड्स दिए जाते हैं झांकियों के लिए, मोशनलेस स्टोरी बताने वाले टैब्लो अवार्ड्स। तो झांकियों के लिए अवार्ड मिल रहे हैं टैब्लो अवार्ड्स। तो बेस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी में टॉप पे रहा उड़ीसा। पूछा ये भी जाता है एग्जाम में कि उड़ीसा जो विनर स्टेट या विनर यूनियन टेरिटरी रहा, मतलब मैं अभी स्टेट की बात कर रही थी, तो मैंने कहा इस कैटेगरी में यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट की कैटेगरी में जिसमें उड़ीसा टॉप पर रहा, उसका झांकी किस तरह का था, किससे रिलेटेड था, क्या टॉपिक था। तो विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत ये टॉपिक था उड़ीसा के टैब्लो का, जिसको बेस्ट स्टेट झांकी मिला। फिर सेकंड पे गुजरात है धोर्डो, और थर्ड पे तमिलनाडु। सेकंड में देखिए ये पहला अवार्ड था, उड़ीसा टॉप पे था। सेकंड में मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो झांकी थी वो भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी दिखा रहा था। तो ये भी बनाना और दिखाना ज़रूरी है कि नहीं, कि भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो झांकी थी वो इस पर थी, जिसको मिला। मार्चिंग कंटिजेंट्स होते हैं, ठीक है, एक वो जो जिसमें दिल्ली पुलिस विमेन वाला है और एक सिख रेजिमेंट वाला है। तो कौन सी कैटेगरी है पूरा पढ़िए। मार्चिंग रेजिमेंट है 3 सर्विसेज में, मार्चिंग रेजिमेंट में 3 सर्विसेज में सिख रेजिमेंट को मार्चिंग रेजिमेंट में 3 सर्विसेज में सिख रेजिमेंट को, और मार्चिंग कंटिजेंट में सीएपीएफ एंड अदर्स जो आते हैं, इसमें दिल्ली पुलिस महिला को टैब्लो अवार्ड्स जो है, हम अभी बात कर रहे हैं रिपब्लिक डे वाले। तो इसमें हमने झांकियों की बात करी, मार्चिंग कंटिजेंट्स की बात करी, किसमें किसको क्या अवार्ड मिला, एक बार और तेजी के साथ देखते हैं। सुनिए, इमर्जिंग क्रिकेटर या आईसीसी अवार्ड्स की बात चल रही थी, तो रचिन रविंदर। विमेन में बात करें तो विमेन क्रिकेटर जो है वो नाटशिवर ये इंग्लैंड की, ओडीआई क्रिकेटर चौमरी अथपट्टू ये श्रीलंका की, T20 क्रिकेटर हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की। टैब्लो अवार्ड में बेस्ट स्टेट उड़ीसा, विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत वाली। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाली। मार्चिंग कंटिजेंट सिख रेजिमेंट को, मार्चिंग कंटिजेंट सीएपीएफ एंड अदर्स में दिल्ली पुलिस महिला को। तो ये अवार्ड्स हैं, प्लीज याद रखिए। कैटेगरी क्या थी ये देखिए, टॉपिक अवार्ड्स एंड ऑनर्स था। अब वो बच्चे थोड़ा सा विराम ले लीजिए जो बैंक की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सवाल है, बाकी आप फिर से ज्वाइन करिए सारे के सारे। अगर बैंकिंग की तैयारी नहीं करते हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फिर से आया, अब नेपाल के साथ आएगा। कहता है यूपीआई जो है लिंक्ड विद नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस ऑफ नेपाल। तो नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस एक्चुअल में आरबीआई ने नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंक है जो, उसके साथ, नेपाल राष्ट्र बैंक के साथ आरबीआई ने टर्म्स ऑफ पैक्ट साइन किया है। देख लीजिए, वही पैक्ट साइन किया आरबीआई ने नेपाल के राष्ट्र बैंक के साथ।
इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसी बात को लिंक करके पढ़िए, यूपीआई टू बी लिंक्ड विद एनपीआई, यूपीआई टू बी लिंक्ड विद एनपीआई, एनपीआई नेपाल का एनपीआई हम कह रहे हैं, तो ये एनपीआई क्या है, नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस है, तो उनका नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस। बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है ये, हर बार जब एग्जाम देने जाते हैं तो इन्हें पढ़ के जाइए, लास्ट में रेट्स जो भी हैं आपको याद और पता होनी चाहिए। रेट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, रेपो रेट 6.50%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट 6.75%, अनचेंज्ड लिखा है, लेकिन जाने से पहले लास्ट में एग्जाम जब भी हो तो उससे पहले लास्ट वाले पढ़ के जाइए। रेपो 6.5, एसडीएफ 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट 6.75%, रुपे कार्ड्स लॉन्च्ड इन मॉरिशस, रुपे कार्ड्स लॉन्च्ड इन मॉरिशस, तो रुपे कार्ड लॉन्च किया गया कहाँ पर, मॉरिशस में। बैंक टू रेज $300 मिलियन वाया मेड इन सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड्स, एचडीएफसी बैंक जो है $300 रेज करता हुआ, $300 मिलियन रेज करता हुआ। अब देखिए अगर ऐसा फंड रेज किया जाए तो बैंक की जो अपनी फैसिलिटीज़ हैं उनको चलाने के लिए स्मूथली ऐसे ये समझिए ग्रीन लोन्स देने हैं, ऐसे फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, सोशल लोन्स देने हैं, होम लोन्स देने हैं, तो ऐसे फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एचडीएफसी बैंक $300 मिलियन का मेडन सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड से, मेडन सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड से रेज कर रहा है $300 मिलियन। कौन सा बैंक, एचडीएफसी बैंक। एक बार रिवाइज करते हैं, यूपीआई एनपीआई लिंक्ड, नेपाल वाला एनपीआई, आरबीआई ने नेपाल राष्ट्र बैंक के साथ पैक्ट साइन किया। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, रेट्स अनचेंज है बट पढ़नी पड़ेंगी। रेपो 6.5 है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25 है, एमएसएफ और बैंक रेट दोनों 6.75% है। रुपे कार्ड मॉरिशस में लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा पक्का, ये तो क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगेगा। बैंक जो है एचडीएफसी $300 मिलियन रेज कर रहा है, कैसे रेज कर रहा है, मेड इन सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड के इशू, मतलब इससे, इसके थ्रू। अब सब ज्वाइन करिए, स्पोर्ट्स अपडेट्स पढ़ रहे हैं। मेन सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुआ, ठीक है, आपने ये देखा ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है और स्पोर्ट्स का सेगमेंट है तो इसके अंदर आपको ये चीज़ और ज़्यादा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। मैं नाम पढ़ रही हूँ 1 by 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स, जानिक सिनर इटली के, जिन्होंने डैनियल मेडवेडेव को हराया जो रशिया के हैं। डैनियल बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत बहुत अच्छा खेलते हैं, तभी तो रनर अप वाले लेवल तक पहुंचे। हमारे किसी तरह के ऑथेंटिकेशन की या कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बोला मेन सिंगल्स जानिक सिनर जो है इटली के जीत गए। अलग दिखा आपको, बहुत अलग दिखा विनर, तो इसलिए आपको बता रही हूँ, नाम याद रखिएगा, कुछ अलग सा हो गया। इटली के हैं जानिक सिनर, डैनियल मेडवेडेव जो है वो रशिया के। रनर अप का नाम एटलीस्ट सिंगल्स में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि रनर अप का नाम पूछा जाता है तो सिंगल्स में ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप एक एक का रनर अप याद करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतने नाम आपको याद नहीं रहेंगे। तो मैंने क्या कहा, डैनियल मेडवेडेव रशिया के हार गए, किससे हार गए, इटली के जानिक सिनर से। वुमेन सिंगल्स में अरायना सबलेंका, अरायना सबलेंका जो बेलारूस की हैं, जिन्होंने जेंग क्विनवेन को हराया है जो चाइना की हैं। दोबारा से, अरायना सबलेंका जो बेलारूस की हैं, ये भी बड़ा अच्छा खेलती हैं, आपने इनको पहले भी परफॉर्म करते देखा है, लेकिन जीतते नहीं देखा होगा, बड़ा कम ही सा ही देखा होगा। तो अरायना सबलेंका जो हैं वो बेलारूस की हैं, इन्होंने विमेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया। मेंस डबल्स में अब 2 पुरुष होंगे, रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज एब्डन। रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्डन जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये आपको बता दूं, इनको आपने खेलते देखा तो आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको बड़ी मोटिवेट करने वाली स्पीचेस भी दी गई होंगी इनके ऊपर, आप समझ गए होंगे किन की बात मैं कर रही हूँ। तो मेंस डबल्स में रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एब्डन जो है ऑस्ट्रेलिया के, ये मेंस डबल्स का टाइटल उठाते हुए। विमेंस डबल्स में 2 महिलाएं, एलिस मर्टेंस बेल्जियम वाली
और सेसुवे ताइवान या फिर चाइनीज ताइपे बोला जाता है, कहाँ से बिलोंग करती है, तो आपको जवाब में यही दो ऑप्शन मिलने चाहिए, तो सेसुवे और एलिस मर्टेंस और सेसुवे, इन्होंने उठाया विमेन्स डबल्स का टाइटल। मिक्स डबल्स में एक महिला एक पुरुष, तो मिक्स डबल्स में जान ज़ेलिंस्की पोलैंड वाले और सेसुवे ताइवान चाइनीज ताइपे, वही जिन्हें आप ऊपर वुमेन्स डबल्स का टाइटल उठाते भी देख चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार फिर कर लेते हैं ताकि नाम शायद याद रह जाएं। नाम मुश्किल है, इस बार सिर्फ विनर का नाम बोलूंगी, उनकी कंट्रीज के साथ ध्यान से सुनिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, ठीक है, इस बार डेनियल मेडवेडेव नहीं जीत पाए, अच्छा खेल लेते हैं, बहुत अच्छा खेल लेते हैं। यहाँ पर हम जानिक सिनर इटली के जो हैं इन्हें जीतता हुआ देख रहे हैं, तो जानिक सिनर इटली वाले मेंस सिंगल्स का टाइटल उठाते हुए। विमेन सिंगल्स के अंदर देखिए तो अरायना साबलेंका हैं जो बेलारूस की हैं, इन्हें देखा आपने जीतते हुए। मेंस डबल्स में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन ऑस्ट्रेलिया के, इन्हें जीतते हुए देखा। विमेन डबल्स में एलिस मर्टेंस बेल्जियम वाली, सेसुवे ताइवान वाली। मिक्स डबल्स के अंदर एक पुरुष जान ज़ेलिंस्की जो पोलैंड के हैं और सेसुवे जो ताइवान की हैं, इन्होंने टाइटल उठाया। 2-3 बार नाम पढ़िए, शायद याद रह जाएगा, प्लीज़ पढ़िए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। डिफेंस न्यूज़ में डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज है जो पहली बार हो रही है इंडिया और यूएई के बीच में, जो महाजन राजस्थान। देखिए एक्सरसाइज कितनवी बार हो रही है, एक ये क्वेश्चन है, कहाँ पर हो रही है ये क्वेश्चन है, नाम क्या है ये क्वेश्चन है, और किन के बीच में हो रही है ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सारे आंसर कर रहे हैं, किन के बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में। कितनवी बार, पहली बार, कहाँ पर, महाजन राजस्थान। चौथा क्वेश्चन किस तरह की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम अगर है तो डेजर्ट साइक्लोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहयोग काइजिन एक्सरसाइज है, ठीक है, सहयोग काइजिन एक्सरसाइज है बिटवीन कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया एंड जापान, चेन्नई तमिलनाडु में कंडक्ट कराया गया। इसे दोबारा से, नाम क्या है, सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। सहयोग काइजिन किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। कहाँ पर, चेन्नई तमिलनाडु, कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया एंड जापान किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में, लेकिन कोस्ट गार्ड्स भी याद रख लीजिए, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है, सहयोग काइजिन। अब ये इंडियन एयरफोर्स टू होल्ड एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 विद आर्मी एट पोखरन रेंज जैसलमेर राजस्थान। दोबारा से राजस्थान की बात कर रहे हैं, सुनिए, पोखरन रेंज जैसलमेर राजस्थान, ये क्या है, जगह है, ये वेन्यू है किसका, इंडियन एयरफोर्स जो एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 आर्मी के साथ होल्ड कर रहा है, वो पोखरन रेंज जैसलमेर में कंडक्ट कराएगा। दोबारा से, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स आर्मी के साथ एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 होल्ड करेगा पोखरन रेंज जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमने वायु शक्ति की बात की, यहाँ पर हमने सहयोग काइजिन की बात की, यहाँ पर हमने डेजर्ट साइक्लोन की बात की, ठीक है, समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेवीज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 24, 12वीं बार होती हुई मिलन 24, 12वीं बार होती हुई मिलन 24। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मिलन 24 की बात कर रहे हैं। मल्टीलैटरल है, मल्टीनेशनल है, बहुत सारे नेशंस वाली एक्सरसाइज है, तो हम कह रहे हैं नेवल एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट है, नेवल एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट है। देश अगर ज़्यादा है, नाम नहीं याद कर पाएंगे, छोड़ दीजिए। 12वीं बार हो रही है, याद कीजिए। मिलन 24 नाम है, ये याद करिए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये याद कीजिए, ठीक है। एक बार और, नेवल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 24, 12वीं बार विशाखापट्टनम में। इंडिया इजिप्ट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन, सेकेंड नंबर की अंशास इजिप्ट में। तो ये क्या है, अंशास या फिर अंशस, जो जैसे भी आप पढ़ना चाहें। इजिप्ट का है तो हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन से। दोबारा देखिए, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, पहली बार हो रही है इंडिया और यूएई के बीच में, महाजन राजस्थान में,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग काइजिन है कोस्ट गार्ड इंडिया और जापान के, इनके बीच में एक्सरसाइज चेन्नई तमिलनाडु में हुई। कौन सी? सहयोग काइजिन। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी वाली वायु शक्ति 24 पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान में। नेवल एक्सरसाइज मिलन 24 12वीं बार बहुत सारे देशों के बीच में विशाखापट्टनम में। इंडिया इजिप्ट के बीच में के स्पेशल फोर्सेस के बीच में साइक्लोन एक्सरसाइज जो अंशस इजिप्ट में ये दूसरी बार हो रही थी साइक्लोन एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अब आप कहेंगे ये बहुत हम जानते हैं ऑलरेडी, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग इसको इंपॉर्टेंट भी नहीं मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डे है और इतनी बार आया हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग है। दोबारा, वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग जो है इसका इस बार का थीम। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को। थीम इसका लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को ही, तो कैसे याद करेंगे? 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और साथ ही साथ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। एक चीज इंटरनेशनल है, एक चीज नेशनल है। तो हम अपने देश में गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं 24 जनवरी को और दुनिया मनाती है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को। इंटरनेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को। थीम नथिंग लाइक वोटिंग, वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, वोट फॉर श्योर। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को। थीम इसका सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज। दोबारा सुनिए, इंटरनेशनल और नेशनल जो 2 डेज आप पढ़ रहे हैं 2 तरह के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डे था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो 24 जनवरी को आपने पढ़ लिया। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। इस बार का इसका थीम सस्टेनेबल जर्नीज एंड टाइमलेस मेमोरीज है, प्लीज याद रखिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं तेजी के साथ। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी 24 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को। टूरिज्म डे भी 25 जनवरी को। और अब हम पहुंच गए एंड ऑफ द सेशन पे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।